बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 उसका लेक्चर नंबर 8 है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक है नॉट ऑपरेशन। आज हम बात करेंगे नॉट ऑपरेशन पे। इससे पहले हमने एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो देखिए भाई, नॉट ऑपरेशन जो है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये असल में, जो मैं आपको पहले डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम बना के फिर हम इस पर जरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आपने डायग्राम देखें कैसे बनानी है। नॉट ऑपरेशन में जो सर्किट की डायग्राम है उसको जरा आपने समझना है कि ये हमारे पास देखें कि ये वोल्टेज है, ठीक है जी। वोल्टेज के साथ हमने यहां पर जो है वो समझ लें कि यहां पर हमने स्विच जो है वो ये अटैच किया हुआ है। यहां पर स्विच, उसका नाम एस है, ठीक है। ये हमारा स्विच है, और इसी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर हम लैंप या बल्ब जो है वो हमने यहां उसको अटैच कर दिया। अच्छा भाई, इसमें देखें क्या होगा कि जब आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, अंडरस्टैंड कीजिएगा भाई, वोल्टेज जब हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज के लिए यहां पर दो रूट्स हैं। यहां से वोल्टेज मूव करेगी इस तरफ भी, और यहां से वोल्टेज इस तरफ भी मूव करेगी। अब बात यह है कि अगर ये वाला स्विच जो है, आपका स्विच जो है वो अगर ऑफ है यानी ओपन है, मतलब यहां स्विच आपका ओपन है, तो क्या होगा, वोल्टेज फिर इस रास्ते में इस तरफ नहीं जाएगी। वोल्टेज सिर्फ मिलेगी किसको? वो मिलेगी लैंप को। तो लैंप आपका क्या हो जाएगा, लैंप आपका जो है वो ग्लो करेगा, वो ब्राइट होगा, रोशन होगा, ठीक है। किस शक्ल में? अगर आपका स्विच क्या है, स्विच आपका ओपन है। अगर आपका स्विच ओपन नहीं होता, स्विच आपका क्लोज होता है, तो फिर इस शक्ल में वोल्टेज जब स्विच को मिलेगी तो लैंप को, जितने लैंप जो है वो हाई वोल्टेज उसको चाहिए, हाई पोटेंशियल चाहिए, वो उसको प्रोवाइड नहीं होगा। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है, बड़ी होती है। तो क्या होगा कि भाई इसको जो है वो वोल्टेज जितने चाहिए नहीं मिल सकेंगे, तो इसलिए लैंप जो है वो हमारा हो जाएगा, उसके बाद ग्लो नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। यानी इसमें उल्ट काम है कि जब एस आपका ओपन होता है तो तब आपका लैंप जो है वो आपका ऑन होता है, और जब आपका एस जो है वो क्लोज होता है, एस क्लोज होने पर आपका लैंप जो है वो ऑफ होता है। इसी वजह से इसको नॉट ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। यानी सादा लफ्जों में अगर मैं टेबल से आपको समझाऊं तो देखें कैसे, यहां पर आपके पास इनपुट भी एक है और आउटपुट भी एक होती है। कि सपोज मेरे पास यहाँ पर ये इनपुट जो है वो क्या है, वो मेरे पास स्विच है एस, और आउटपुट क्या है, लैंप। तो देखें जी, क्या इसकी कंडीशन बनेगी कि जब आपका स्विच जो है वो क्या है, वो ओपन है, स्विच ओपन है, तो लैंप आपका क्या करेगा, लैंप आपका उस वक्त ग्लो होगा यानी ऑन होगा। और जब आपका स्विच क्लोज होगा तो उस वक्त आपका लैंप क्या हो जाएगा, वो आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई जो पीछे हमने ऑपरेशंस देखे थे उनसे ये ऑल, सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इन्वर्टेड है। हमने देखा था कि भाई जब लैंप यानी आपका स्विच जो है वो ऑफ होता था तो आपका लैंप जो था वो क्या था, ऑन था। लेकिन नॉट ऑपरेशन में क्या है कि जब वो ओपन है, जब वो ओपन है तब आपका लैंप जो है वो उस वक्त ऑन होता है, और जब वो क्लोज होता है उस वक्त वो ऑफ होता है। यानी सादा लफ्जों में अगर हम यहाँ पर बोलें तो आपका जो बनेगा सेकंड टेबल, जिसमें आप लोगों के पास एस को अगर मैं ए कह देता हूं, वेरिएबल देखें कुछ इस तरह से कि आपकी इनपुट जो है वो ए है और आपकी आउटपुट जो है वो हमारे पास एक्स होगी, और इसके लिए हम लोग बार लगाते हैं ए के ऊपर बार। लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं पहले आपको ये समझा देता हूं कि जो आपका x इज इक्वल टू ए बार है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि भाई आपका जो x है वो किसके इक्वल है। हम इस तरह पढ़ेंगे x इक्वल्स ए नॉट, ठीक है जी, ए नॉट। ये जो बार है इसके ऊपर, इसको आप नॉट पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम इसके गेट की डायग्राम, चले पहले ये देख लेते हैं कि जब आपका ए जो है, अब यहां से आपने समझना है कि अब आपने इसकी वैल्यूज बाइनरी में लेके जानी है कि अगर आपका ए जो है, यानी जब आपका स्विच ओपन है
उस वक्त ए क्या होगा, 0। जब ए 0 होगा तो तब आपकी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से जब ए ये स्विच आप क्लोज कर देंगे तब आपका इनपुट 1 हो गई, तो उस वक्त आपका जो लैंप है वो ऑफ हो जाएगा और वो आपकी जो आउटपुट होगी वो 0 होगी। ठीक है जी, इस तरह से। और अगर इसकी आप डायग्राम को समझना चाहते हैं तो डायग्राम भाई इसमें जो है मैंने बताया कि इनपुट भी एक होती है और आउटपुट भी एक, तो आपने इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। ये शेप आप बनाएंगे इसमें, इसके आगे जो है आपने यहां पर एक छोटा सा इस तरह से मतलब गोल सा सर्कुलर शेप इस तरह से बनानी है। यहां पर आपके पास इनपुट क्या है, वो ए है, और यहां से जो आउटपुट हासिल हो रही है वो क्या है, ए बार। इस तरह से आपने इसकी डायग्राम जो है, और ये आपका क्या कहलाता है, नॉट गेट। तो ये आपने जैसे पीछे हमने देखा था कि भाई आपने फिगर बनानी है सबसे पहले, ठीक है, सर्किट की, फिर आपने जो है एस यानी स्विच और लैंप का कनेक्शन वो आपने शो करना है टेबल की शक्ल में, फिर ट्रुथ टेबल आपने बनाना है, ये आपका ट्रुथ टेबल है। तो ये सारा काम आपने करना है। फिर इसके अलावा आपने डायग्राम बनानी है कि इसका सिंबल यानी शो करना है कि ए नॉट का सिंबल क्या होता है नॉट गेट की शक्ल में। तो ये सारा कुछ जरूरी है, जैसे पीछे मैंने बताया था। तो इस तरह से बना के तो आपने ये सारा काम करना है। बाकी मैं इसकी आपकी रीडिंग करवा देता हूँ, इसमें क्या है चीजें आप अंडरस्टैंड करके होंगे सारा कुछ। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नॉट ऑपरेशन, सी द सर्किट। सबसे पहले आप सर्किट को देखें भाई। तो अ लैंप इज कनेक्टेड, लैंप जो है आप देख रहे हैं कनेक्ट किया गया है टू बैटरी विद अ स्विच एस। ठीक है जी, स्विच एस के साथ इन पैरेलल, दोनों कैसे हैं जी, पैरेलल। ठीक हो गया। व्हेन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होता है तो क्या होता है, करंट विल पास थ्रू द लैंप, तब करंट पास करती है। ठीक है जी, एंड इट विल ग्लो, तब ये लैंप आपका ग्लो करता है। व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच आपका क्लोज हो जाता है तो उस शक्ल में आपका लैंप क्या होता है तब, व्हेन स्विच इज क्लोज नो करंट, कोई भी करंट जो है विल पास थ्रू द लैंप, करंट से कोई लैंप से कोई भी करंट जो है वो नहीं गुजरेगी ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा, उसके लिए जितनी इसको वोल्टेज चाहिए वो नहीं मिलती। एंड इट विल नॉट ग्लो। तो स्टेट्स ऑफ द स्विच एंड द लैंप आर, हमने इनको ये टेबल की शक्ल में हमने यहाँ पर शो कर दिया कि भाई ओपन है तो ऑन, क्लोज है तो ऑफ, वही बात है। तो नॉट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन और बार, इसके ऊपर लाइन या बार जो है हम लगाते हैं ओवर द सिंबल दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए बार, जिसको हम पढ़ेंगे हम लोग एक्स इज इक्वल ए नॉट। ठीक है, इट मींस नॉट ऑपरेशन चेंज द स्टेट ऑफ अ बुलियन वेरिएबल, जो भी बुलियन वेरिएबल होता है उसकी चेंज स्टेट को चेंज कर देता है, मतलब उसके ऑपोजिट। तो फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इज 1, तो फिर अगर नॉट साथ होगा देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इट्स वैल्यू वुड चेंज टू 0। सिमिलरली इफ इट्स वैल्यू बिफोर नॉट ऑपरेशन अगर 0 है तो फिर क्या होगी, देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन इट वुड बी चेंज इनटू 1। तो दस नॉट ऑपरेशन इन्वर्ट्स क्या करता है, ये इन्वर्टर है एक तरह का, तो इन्वर्ट्स करता है स्टेट ऑफ बुलियन वेरिएबल। तो ट्रुथ टेबल हमने यहां बनाया नॉट ऑपरेशन का। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 0 है तो 1, 1 है तो 0 है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंप्लीमेंट्स नॉट ऑपरेशन इज नोन एज नॉट गेट। ये डेफिनेशन बुक पर निशान लगा लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है इंप्लीमेंट होता है नॉट ऑपरेशन पर, उसको आप क्या नाम देते हैं, नॉट गेट। तो सिंबल ऑफ नॉट गेट जो है हमने यहां बना के मैंने आपको यहां पर दिखा दी। इट हैज ओनली वन इनपुट, एक ही इनपुट है ए की शक्ल में, एंड वन आउटपुट जो है ये आउटपुट है ए बार की शक्ल में। तो नॉट गेट फिर वर्क्स करता है इन सच अ वे, ये नॉट गेट की डेफिनेशन है इन द एंड आपके यहाँ पर, नॉट गेट वर्क्स इन सच अ वे दैट इफ इट्स इनपुट जो है वो क्या होगी, 0 होगी, तो देन इसकी आउटपुट जो है वो 1 होगी। ठीक है, अगर इसकी इनपुट जो है वो 1 होगी तो देन आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। तो सिमिलरली इट्स आउटपुट वुड बी 1, सिमिलरली इफ इट्स आउटपुट इज 1 देन आउटपुट वुड बी 0। आखिरी पैराग्राफ में भी रीड कर देता हूं कि नॉट गेट परफॉर्म्स द बेसिक लॉजिक फंक्शंस कॉल्ड इन्वर्शन और कंप्लीमेंटेशन, मतलब ये इन्वर्शन का प्रोसेस करता है, उल्ट अमल करता है ज्यादा लफ्जों में। तो नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड, फिर इसलिए हम नॉट गेट को इन्वर्टर भी कह सकते हैं। क्या लफ्ज इसके लिए यूज कर सकते हैं नॉट गेट के लिए, इन्वर्टर। ठीक है जी, हम इसको इन्वर्टर भी फिर कह सकते हैं। तो इसके बाद द पर्पस ऑफ दिस गेट इज टू कन्वर्ट द लॉजिक लेवल इनटू द ऑपोजिट लॉजिक लेवल। मेन इसका मकसद क्या है, जो भी आपके पास लॉजिक लेवल होता है उसके आपने ऑपोजिट अगर लेना है तो आप नॉट गेट यूज करेंगे। व्हेन अ हाई लेवल इज अप्लाइड
टू एन इन्वर्टर। तो अगर हाई लेवल आप अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर तो फिर क्या होगा, आपको लो लेवल जो है अपीयर होगा ऑन इट्स आउटपुट एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आप लो लेवल अप्लाई करते हैं इन्वर्टर पर तो आपको फिर हाई लेवल, ठीक है, इस तरह से। तो ये भाई आज का हमारा टॉपिक था नॉट ऑपरेशन, जो हमने डिस्कस कर लिया। तो बेटा इसमें भी वही बात है सारी जो पीछे मैंने बाकी भी गेट्स और ऑपरेशंस के लिए की थी, कि वही सारी चीजें हैं कि आप लोगों ने इसमें भी सर्किट डायग्राम, ठीक है जी, स्विच की डायग्राम और आपके ट्रुथ टेबल और उसके अलावा इसकी सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें बनाकर फिर इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में कंप्लीट तौर पर तैयार करते हैं। तो अगर आपने पिछले मेरे लेक्चर्स देखे थे एंड ऑपरेशन के और के, तो आपको यकीनन ये ज्यादा आसानी से समझ आ गई होगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।